हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धनतेरस 22 को है कि 23 को, दिवाली 24 को है कि 25 को, विश्वकर्मा जो दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है वो कब है। सारी चीजों की इंफॉर्मेशन और क्या करना है धनतेरस पे जिससे आपका पूरा साल ऐसा निकले कि आपके ऊपर धन की वर्षा हो। जब आप फाइनेंशियली फ्री और सिक्योर होते हैं तो आप जीवन में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, अपने आप को वक्त दे सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको करना है धनतेरस पे और क्या नहीं करना है, कितने बजे क्या खरीदना है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, 22 अक्टूबर को शाम को 6:02 पे धनतेरस शुरू हो जाएगी और अगले दिन 23 अक्टूबर में 6:03 तक धनतेरस रहेगी। धनतेरस की जो पूजा होती है वो हमेशा इवनिंग में होती है, अराउंड सनसेट। तो आपको पूजा कब करनी है? 22 अक्टूबर को, याद रखिएगा। सो 22 अक्टूबर की जो शाम है, आप कुबेर जी की पूजा करें, लक्ष्मी मैया की पूजा करें और यहीं से समय शुरू हो जाएगा आपकी खरीदारी का। यू कैन परचेज सर्टन थिंग्स। कुछ चीजें आप अपने घर ला सकते हैं जो आपकी प्रॉस्पेरिटी और पैसे को एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई कर देगी। सो देखिए, शाम को पूजा कर लीजिए 22 तारीख को लक्ष्मी मैया की। एक लक्ष्मी और गणेश चांदी के ले आइए, और अगर आपके पास ऑलरेडी घर पे हैं तो उनको चांदी का पानी चढ़वा दीजिए, मतलब उनकी सफाई करवा दीजिए, बिल्कुल चमकते हुए हों। हमारे हिंदू धर्म में नॉर्थ इंडिया में एक छोटी सी हटड़ी भी लेकर आते हैं, मतलब कुछ तो माटी की लाते हैं, कुछ चांदी की लाते हैं। अगर आप में समर्थ हो तो चांदी की ले आइए, और अगर आपके पास है तो उसकी भी साफ सफाई कर लीजिए। नहीं तो छोटे छोटे दो सिक्के लक्ष्मी गणेश के चांदी के आप अवश्य ले आइए। ये आप 22 इवनिंग में भी ला सकते हैं। 23 मॉर्निंग में सुबह 10:15 से लेकर 12:15 तक, सो अराउंड फॉर 2 आवर्स लाभ अमृत चौगड़िया है। और इस समय जो है आप कोई भी गहना या बर्तन या कोई भी चीज परचेज करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम समय है। देखिए, इस दिन कुछ चीजें तो आपको करनी ही चाहिए। सबसे पहले, कोई भी छोटा सा आभूषण, चाहे चांदी का ही क्यों ना हो। और यहाँ पर धनतेरस के दिन जो धनवंतरी आयुर्वेदा के देवता हैं, उन वो अवतरित हुए थे सागर मंथन के समय। अब आयुर्वेदा के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। चांदी की अफोर्ड कर सके तो चांदी की ले लीजिए, अगर सोने की अफोर्ड कर सकते हैं तो सोने की ले लीजिए। और सारी जिंदगी आपने ये उपाय करना है। 1 साल बाद मुझे आप अपनी सेहत के बारे में बताइएगा कि क्या फर्क आपके जीवन में आया। छोटी सी पतली सी एक तार ले लीजिए, इतनी सी तार खरीद लीजिए, मतलब एक पतला सा, जैसे एक सिक्का होता है ना। आमिर, हमारे पास पहले एक पेंसिल्स आती थी, छोटी सी पतली सिक्के वाली पेंसिल, उसके अंदर इतना बड़ा पतला सा सिक्का होता था, इतनी सी डिब्बी में सिक्के आते। तो इतनी सी तार आप बनवा लीजिए, या चांदी की बनवा लीजिए या सोने की बनवा लीजिए, थोड़ी सी स्ट्रांग हो, राइट। अगर आप माचिस की, अगर आप एक स्टिक लेते हैं, उसको आप 1/4, मतलब पतली सी लेकिन सॉलिड सीधी, ये खरीद लीजिए आप। पीले कपड़े में अपने मंदिर में रख लीजिए, घर में रख लीजिए, पूजा कर लीजिए, गंगा जल से धो लीजिए उसे। और ओम आयम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे की एक माला कर लीजिए हाथ में पकड़ के, एनर्जाइज हो जाएगी वो। उसके बाद एक छोटी सी चांदी की कटोरी भी खरीद लें आप। रात के समय थोड़ी सी किशमिश, तकरीबन 10-15 दाने, 20 दाने, आप पानी में, जल में आप ओवरनाइट भिगो के रखिए उस चांदी की छोटी सी कटोरी में, बॉल में। और सुबह उठकर आप खुद भी खा सकते हैं, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, या 12-15 साल की एज से ऊपर के जो बच्चे हैं, शायद पति पत्नी हैं, आप 2-2 4-4 दाने किशमिश के आपने खाने हैं। लेकिन
जब आपने वो किशमिश खानी है, जो किशमिश को उठाने के लिए अगर आपको यूज करेंगे तो वो सोने या चांदी की जो तार है उसको आप प्रिक कीजिए किशमिश में और खा लीजिए। किशमिश को खा लीजिए और फिर से वो जो आपकी तार, आपकी सोने या चांदी की तार है, उसको फिर से आप रख दीजिए साफ सुथरा करके, और चांदी की कटोरी को रख दीजिए। फिर से रात को अगले दिन ऐसा 1 साल तक करिए, अगले धनतेरस तक। आप देखिएगा कि आपकी इम्यूनिटी और आपकी सेहत किस लेवल पे चली जाती है। करिएगा जरूर, राइट। तो ये धनतेरस के दिन आप करिए। इसके अलावा आभूषण जो हैं, स्पेशली फॉर योर वाइफ, गेट हर सम ज्वेलरी, मे बी अ स्मॉल, वेरी स्मॉल, इवन इफ यू कांट अफोर्ड इट, गेट हर सम क्लोथ्स। बच्चे, परिवार के लिए, अपने लिए कुछ कपड़े उस दिन आप जरूर खरीदें। यानी कि 23rd जो है रविवार है, सारा दिन ऑस्पिशियस रहेगा, आप खरीदते रहिए। बीच में अगर राहु काल भी आएगा तो भी वो मैटर नहीं करता, यू कैन स्टिल परचेज इट। बहुत से लोग वहम डालते हैं कि राहु काल में मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज वो पूरा दिन ऑस्पिशियस रहता है, और राहु जब देने पे आते हैं तो उनका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड बाय, यू शुड ऑल्सो बाय सैदा नमक, जो सॉल्ट होता है ना, राइट। पाकिस्तानी सॉल्ट बोलते हैं या सैदा नमक उसको बोलते हैं, वो सॉल्ट आप खरीद लीजिए। कितना खरीदना है? 7 kgs। और वो लेके आप घर पे स्टोर कर लीजिए। और कुछ दिनों तक आप घर में जब आप पोछा लगाते हैं तो उसमें एक मुट्ठी नमक आप डालना शुरू करिए। घर की जितनी नेगेटिव एनर्जी है, किसी का किया कराया कुछ भी है, वो खत्म हो जाएगा। आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स जीवन में मिलेंगे। देखिए, मैं दिवाली की रात को यंत्र एनर्जाइज करके अपने फॉलोअर्स और कुछ स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ। मैं उस दिन रिसीव करूंगा वो सारे यंत्र, और दिवाली की रात को पूरी रात बैठकर उस पे हम अनुष्ठान और पूजा करेंगे, और फिर हम अपने फॉलोअर्स को शिफ्ट करेंगे। पूरा साल वो जो यंत्र है, श्री यंत्र हम तैयार करते हैं, वो बहुत धन को अट्रैक्ट करता है। अगर आप वो लेना चाहते हैं, या आई थिंक वी हैव वेरी लिमिटेड स्टॉक लेफ्ट फॉर इट, तो इन द डिस्क्रिप्शन यू हैव नमन's नंबर, तो नमन के नंबर पे आप बात करके उसका आप यू कैन गेट दैट थिंग। नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड बाय इज, जितनी भी धार्मिक किताबें, अगर कोई चालीसा या शिव महापुराण या कोई भी वेद पुराण आप खरीदना चाहते हैं, कोई दुर्गा स्तुति की किताब है, रामायण है, भागवत गीता है, बेस्ट डे, बेस्ट डे टू गेट इट। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, आयुर्वेदा की जब बात आती है तो ये मिक्सर ग्राइंडर होते हैं ना, इनको जरूर लेना चाहिए। और उस मिक्सर ग्राइंडर में आप सारा साल अपने घर के मसाले खुद पीसें और परिवार को खिलाएं। तेरस के दिन जब आप थोड़े मसाले और मिक्सर, वैसे पुराने जमाने में तो चक्की खरीदी जाती थी, राइट, लेकिन अब वो नहीं है, मिक्सर ग्राइंडर का जमाना है। वो आप खरीद के कुछ मसाले खरीद के रख लीजिए, जैसे आयुर्वेदिक जो है गुण होते हैं मसालों में, तो वो आप खरीद के रखिए, और उनको कोशिश कीजिए कि जितना 2 4 6 8 महीने आप यूज कर सकते हैं उनको आप करें। गाड़ी, वाहन, स्कूटर, साइकिल, एक्सरसाइजिंग इक्विपमेंट अगर आप खरीदना चाहते हैं, बहुत बहुत पॉजिटिव रहेगा। इस दिन रवि प्रदोष भी है, और रवि प्रदोष का जो वेला है, ये जो टाइम है, वो शाम को तकरीबन 5:56 से लेकर 8:32 तक रहने वाला है, 23 तारीख को, राइट। और ये रवि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। इसमें दीपक जलाने से, दीपदान करने से आपके घर में किसी की असामयिक मृत्यु नहीं होती है। घर में कोई भी मृत्यु तुल्य जो दुख है वो नहीं आते हैं, इस बात की गारंटी है। तो ये आप अवश्य करिएगा, इससे भी आपको बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स अपने जीवन के अंदर मिल जाएंगे। देखिए, एक चीज और है, इस दिन जेमस्टोन्स और रुद्राक्ष अगर आप खरीदना चाहते हैं, अगर आपको मान लीजिए ऑन द स्पॉट जेमस्टोन या रुद्राक्ष नहीं भी मिल रहा है, तो भी उसकी अगर आप पेमेंट कर देते हैं, तो ये बहुत उत्तम दिन है टू परचेज जेमस्टोन्स एंड रुद्राक्ष, स्पेशली रुद्राक्ष। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सपोज करिए आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है,
छोटा सा एक टोकन मनी एक निकालिए और लक्ष्मी जी के सामने रख दीजिए धनतेरस के दिन, और कहिए कि जब भी मैं उसकी डील करूंगा, जब भी मैं वो गाड़ी खरीदूंगा, वो घर खरीदूंगा, वो प्लॉट खरीदूंगा, वो दुकान खरीदूंगा, तो मैं शुरुआत इन पैसों से करूंगा। आप देखिएगा अगली धनतेरस आने से पहले वो चीज आपकी होगी या उसकी शुरुआत हो चुकी होगी। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। ये इतना पावरफुल योग रहता है। अगला दिवाली का मैं वीडियो कल लेकर आ रहा हूँ, जिसमें दिवाली की सारी एक्सप्लेनेशन होगी, कितने बजे पूजा करनी है, क्या करना है। और दिवाली वैसे तो अमावस्या 25 की है, लेकिन चंद्र ग्रहण, सॉरी सूर्य ग्रहण होने के कारण इसको 24 को मनाया जा रहा है। और यूजली क्या होता था कि विश्वकर्मा बिल्कुल अगले दिन मनाया जाता था दिवाली से, तो लोग समझ रहे हैं कि 25 को विश्वकर्मा है। गलत। जो विश्वकर्मा की आपने पूजा करनी है, अपनी इक्विपमेंट की, मशीनरी की पूजा करनी है, उसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और वो आप करेंगे 26 तारीख को, राइट, 26। याद रखिएगा, क्योंकि 24 की दिवाली अगर आप मना रहे हैं शाम को, 25 को ग्रहण है, तो 26 तारीख की आप विश्वकर्मा पूजा करेंगे। बहुत सी फैक्ट्रीज में, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप छुट्टी करना चाहते हैं, जिस दिन अपनी मशीनरी या इक्विपमेंट की पूजा की जाती है, उस दिन उनको यूज नहीं किया जाता है, तो 26 को आपको छुट्टी करनी पड़ेगी। यह बात आप याद रखिएगा। आप संडे के दिन आप उसको वर्किंग कर लीजिए, कुछ भी, जैसे परचेजेस बहुत होनी है उस दिन, आप उसको काम कर लीजिए। लेकिन सोमवार, राइट, मंगलवार एंड बुधवार, सो मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ऑफ रखिए। मंडे फॉर दिवाली, ट्यूसडे फॉर द इक्लिप्स, एंड जो वेडनेसडे है फॉर द विश्वकर्मा सेलिब्रेशन। तो विश्वकर्मा की जितनी भी पूजा है, जितनी भी मशीनरी की पूजा है, वो आपने 26 तारीख को, 26 अक्टूबर को आपने करनी है, राइट। अगर आप ग्रहण वाले दिन करेंगे तो उसके ऑस्पिशियस रिजल्ट्स आपको नहीं मिलने वाले। इनफैक्ट इट इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी, और उसको हैंडल करना मुश्किल होगा आपके लिए, राइट। तो बहुत सिंपल तरीके बताता हूँ। आप 22 तारीख की रात को सब परिवार वाले एक साथ इकट्ठे होकर लक्ष्मी जी की आरती पढ़ लीजिएगा, चालीसा पढ़ लीजिएगा, कुबेर जी की आरती कर लीजिएगा, राइट। और 23 तारीख को अच्छी अच्छी शॉपिंग करिएगा, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, कपड़े, आभूषण, जेमस्टोन्स, गाड़ी। अगर प्लॉट उस दिन नहीं ले सकते हैं तो थोड़े से पैसे प्लॉट के लिए निकाल के एक साइड पर रखिएगा, उन्हीं पैसों को यूज करिएगा। थोड़ा सा बर्तन लेना उस दिन बहुत जरूरी होता है। बर्तन स्टील का मत लो यार, राइट। लेना है तो तांबे का कोई बर्तन आप जरूर लीजिए, या चांदी का लीजिए। और अगर आप हैसियत रखते हैं तो सोने का बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। और जो मैंने सबसे पहले आपको तार वाला फॉर्मूला, छोटा सा वायर टाइप स्टिक, जो जिसमें लगा के आप किशमिश और सारी रात भिगो के चांदी की एक छोटी सी कटोरी में खाएंगे, आप सेहत देखिएगा। धनवंतरी देवता की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, और इम्यूनिटी, सेहत, आपके स्किन में चमक, सब चीजें अंदर से आती हैं। बाहर से तो बहुत टेम्परेरी इफेक्ट उसका नजर आता है। ये मेरा छोटा सा वीडियो था। कल आता हूँ आपके लिए दिवाली की वीडियो लेकर, और ग्रहण के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए मैं छोटी सी एक वीडियो और बनाऊंगा। टिल देन, आपको बहुत बहुत प्यार। हरे कृष्णा। हर हर महादेव।